स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बेटा उसने हमें कहा है कि आपने ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, इसे इक्वल प्रूव करना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। जी, आप सबसे पहले बेटा ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ बेटा? ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कंबाइन करके लिख देना। जी, हमारे पास ये जो आंसर है बेटा, इसमें ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोगों ने क्या कर देना है? कंबाइन करके लिख देना है। जी, ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया बेटा, यानी कि सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट। तो ये जरा शेडेड एरिया पर जरा गौर करें। शेडेड एरिया में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और बी के। सेट ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कंबाइन करके लिख देते हैं, और ये शेडेड एरिया हमारे ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, इसका बेटा क्या मतलब होगा? ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का बेटा मतलब होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में नहीं है। अच्छा जी, ए यूनियन बी को छोड़ देना है और उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वो, ठीक है। डिफरेंस में क्या करते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो आपके दूसरे सेट में ना पड़े हो। तो भाई यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं पड़े, जी ए यूनियन बी ये थे। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हो जाएंगे बेटा? यानी कि बाकी इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ए यूनियन बी के अलावा जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है बेटा, उस सारे को मैं क्या कर दूंगा? हाईलाइट कर दूंगा। तो बेटा ये आपका आंसर जो हो जाएगा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया बेटा? ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ जाए बेटा, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास आ गई। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बेटा आप देखिए उसने क्या हमें कहा? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट प्रूव करना है। जी बेटा, ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे? ए कम्प्लीमेंट। ये किस चीज के इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है, यानी कि सेट ए के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स। जी, ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट बेटा आ गया। ए के एलिमेंट्स नहीं आएंगे बेटा, ठीक है, ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, अब जरा देखिए बेटा नेक्स्ट, बी कम्प्लीमेंट यू डिफरेंस बी, मींस कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है। जी बेटा, सेट बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो जाएंगे वो आपके पास बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये जो बेटा शेडेड एरिया में कर रहा हूं, ये शेडेड एरिया जो है सारे का सारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? जी, ये हमारे बी कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या करना था बेटा? ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना था। अब जरा देखें भाई इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आ रहा है? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बेटा। अच्छा जी, इसको बेटा आप एक डायग्राम बढ़ा के भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली इसका आंसर जस्ट हाईलाइट कर दे तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्टली जो आंसर बनता है हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं।
ए का कंप्लीमेंट और जो बी का कंप्लीमेंट आया उसमें जरा गौर करना है कि कौन सा एरिया जो है वो कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट में जरा देखें ए के एलिमेंट्स मिसिंग है, सेकंड में बी के एलिमेंट्स मिसिंग है, यानी कि इनमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये कॉमन नहीं है, ए और बी के एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी कि ए और बी के अलावा, सेट ए और सेट बी के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ए के कंप्लीमेंट में भी पड़े हैं और बी के कंप्लीमेंट में भी कॉमन एलिमेंट्स पड़े हैं, यानी कि तो हमारा शेडेड एरिया बेटा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए और बी के अलावा पड़े हुए हैं। तो बेटा ये वेन डायग्राम से हमने ये प्रूव कर दिया, जरा देख ले जी, इसमें भी बेटा आपके पास ए और बी के अलावा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए और बी के अलावा हैं वो पड़े हैं, और इधर राइट हैंड साइड में भी आपके पास जो आंसर आया यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए और बी के अलावा है। सो अवर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हैज बीन प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा?